इस संसार का सबसे बेहतर रिश्ता माँ बाप का होता है। माता पिता हर समय अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए खुद को झोंक देते हैं। आज हम भगवान रूपी माता पिता के बारे में सुनेंगे। हमें इस संसार में लाने वाले तथा जीवन में हर परिस्थिति में हमारा साथ देने वाले माता पिता हमारे लिए भगवान है, जो हमें भगवान द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सर्वोपरि माना गया है। माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को प्यार देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं तथा उनकी हर सुविधा बन जाते हैं। माता पिता पूजनीय है, जो हमें भगवान से भी बढ़कर सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। माता पिता बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी हर खुशी का त्याग कर माता पिता अपने बच्चों को खुशी देते हैं। बच्चे किसी भी आयु के हों, चाहे बूढ़े हो जाएं, पर माँ बाप हमेशा उनकी चिंता करते रहते हैं। इस जीवन का सबसे पवित्र तथा जन्म सिद्ध रिश्ता माता पिता का ही होता है। पर कुछ बच्चे इस प्यार के रिश्ते को सह नहीं पाते हैं। माता पिता ही वो इंसान होते हैं जो सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। माता पिता अपने बच्चे के पहले मित्र होते हैं। माता पिता ही हमें संस्कार देते हैं, इस संसार में सच्चाई से चलना सिखाते हैं। माता पिता अंतिम सांसों तक अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। इस पर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी जीवन भर माता पिता की सेवा करें तथा उन्हें सम्मान दें। इस जीवन में स्वर्ग माता पिता ही हैं। आधुनिक समय कुछ अलग ही तरीके का है। भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में जाते हैं और घर में बैठे भगवान को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, जो उनके जीवन का सबसे बुरा कर्म होता है। किसी व्यक्ति में कितने ही गुण हो, गुणवान वही होता है जो अपने माता पिता की सेवा करता है। आज की कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। एक गांव के पनघट पर 4 औरतें पानी भरने आईं। पानी भरते भरते वे एक दूसरे से बातें करने लगी। चारों को एक एक पुत्र थे। बातों बातों में उन्होंने अपने पुत्रों के गुणों का बखान करना प्रारंभ कर दिया। पहली औरत बोली, मेरा पुत्र बहुत सुरीली बांसुरी बजाता है। जो भी उसकी बांसुरी सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। मैं ऐसा गुणवान पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न हूँ। दूसरी औरत कहाँ पीछे रहती। वह बोली, मेरा पुत्र कुशाग्र बुद्धि है, उससे अधिक बुद्धिमान इस पूरे गांव में नहीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते हैं। मैं ऐसा पुत्र पाकर धन्य हो गई हूँ। तीसरी औरत ने बोला, मेरा पुत्र बहुत बड़ा पहलवान है। इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांव में उसकी वीरता का डंका बजता है। ऐसा गुणवान पुत्र भगवान सबको दे। चौथी औरत ने सबकी बात सुनी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। इस पर वे औरतें उससे कहने लगी, बहन, तुम भी तो कुछ कहो ना। तुम्हारे पुत्र में क्या गुण है? कोई ना कोई गुण तो उसमें अवश्य होगा। वह औरत बोली, क्या कहूँ, मेरे पुत्र में तुम्हारे पुत्रों की तरह
कोई गुण नहीं है। उसकी बात सुनकर तीनों औरतों ने गर्व से अपना सिर उठा लिया। कुछ देर में सबने पानी भर लिया और वापस जाने के लिए अपना अपना घड़ा उठाने लगी। उसी समय पहली औरत का पुत्र हाथ में बांसुरी लिए वहाँ से गुजरा। उसने देखा कि उसकी माँ पानी से भरा घड़ा नहीं उठा पा रही है, किंतु वह यह अनदेखा कर बांसुरी बजाता हुआ वहाँ से चला गया। दूसरी औरत का बुद्धिमान पुत्र कुछ ही दूरी पर किताबें पढ़ते हुए निकला। उसकी माँ ने उससे कहा, पुत्र, मैं दोनों हाथों से घड़ा पकड़े हुए हूँ, ये रस्सी जरा मेरे कंधे पर डाल दो। लेकिन वह अपनी माँ की बात अनसुनी कर वहाँ से चला गया। तीसरी औरत का पुत्र भी कुछ ही दूरी पर कसरत कर रहा था। उसकी माँ जैसे ही कुएं से घड़ा उठाकर उतरी, उसका पैर फिसल गया। किसी प्रकार वह संभल गई, किंतु पहलवान पुत्र अपनी माँ को नज़र उठाकर देखने के बाद भी उसके पास नहीं आया और अपनी कसरत में लगा रहा। तभी चौथी औरत का पुत्र वहाँ आया। अपनी माँ के सिर पर घड़ा देखकर वह उसके पास गया और उसके सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखकर चलने लगा। कुएं के पास बैठी एक बुढ़िया यह सब देख सुन रही थी। वह बोल पड़ी, मुझे तो यहाँ बस एक ही गुणवान पुत्र नजर आता है, जो अपने सिर पर घड़ा लिए जा रहा है। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र से गुणवान पुत्र भला कौन हो सकता है। माता पिता ही हमारे सच्चे जीवन साथी हैं, इसलिए हमें इनका सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, इनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। इन संसार में वह सभी भाग्यशाली इंसान हैं जिनके पास माता पिता हैं। मनुष्य जीवन में माता पिता को परमात्मा की संज्ञा दी गई है, इसलिए मनुष्य के लिए उसके जीवन में माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होना चाहिए।